टेस्टोस्टेरोन, जिसे अक्सर सिर्फ एक मेल इंसान की सेक्सुअल एबिलिटी से जोड़कर देखा जाता है, बट ऐसा पूर्णतः सच नहीं है। यदि आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस गिर रही है, आपका मसल मास गिर रहा है, आपको थकान हो रही है, बहुत थक गया, आपका वजन नहीं बढ़ रहा या कहें तो वजन तेजी से गिर रहा है बिना किसी वजह के, तो बहुत हद तक संभव है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही हो। आप मेल हैं या फीमेल, डजंट मैटर, क्योंकि दोनों को ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की रिक्वायरमेंट रहती ही है, थोड़ी कम या ज्यादा वो बात अलग है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी नेचुरली, क्योंकि रिप्लेसमेंट थेरेपी तो है ही है इसके लिए, बट फूड आइटम्स के द्वारा कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जानेंगे विस्तार से आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक, बिना स्किप करे आज के इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके बहुत काम का होने वाला है ये सेशन। चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले एक रिक्वेस्ट, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अभी प्रेस कर दें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, ऊपर निकल के आगरा से। तो जो सबसे पहली चीज आपको अपने प्लेट में ऐड करनी है वो है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अर्थात गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जिनकी पत्ती एकदम हरी गहरी हरी होती है, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया। आप ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करिए। इनके अंदर मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को ग्रो करने में, इम्प्रूव करने में। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर कई न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इम्प्रूव करके आपकी थकान को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आपकी जो प्लेट है उसमें अच्छी क्वांटिटी में सब्जियां हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप रोज एक ही सब्जी खाएंगे कि अरे नहीं हमें तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ाने हैं, बहुत कम है, थकान हो रही है, मसल मास नहीं बढ़ रहा। खासकर वो लोग जो जिम जाते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो आप रोज चेंज कर करके सब्जियां खाएं, जिससे कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो सकें। आशा करता हूं कि आपको ये बात ठीक से समझ आ गई होगी कि हरी पत्तेदार सब्जियां आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और ये कितना काम की हैं। तो आज ही से अपनी डाइट में शामिल करिए। चलिए वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं। अगली बारी आती है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जैसा आप जानते हैं कि बनती है कोको पाउडर से। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, आपके थकान को दूर करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और इसके अंदर होता है मैग्नीशियम जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस की तरह काम करता है। आपकी बॉडी में अगर थकान हो रही है, सूजन है, दर्द हो रहा है, उसे कम करने में काफी हेल्पफुल रहती है। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे कम करने में काफी मदद मिलेगी। स्पर्म काउंट बढ़ाने में बहुत रोल प्ले करती है डार्क चॉकलेट, तो इसलिए इसका सेवन आपको करना चाहिए। यदि आपको ऐसी कोई समस्याएं हो रही हैं तो आपके बाकी ट्रीटमेंट के साथ में आप डार्क चॉकलेट को भी अपनी डाइट में शामिल करिए, जिससे कि आपका जो कम होता स्पर्म काउंट है, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है या आपको और इश्यूज आ रहे हैं, उसे ठीक करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। और आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाता है, जिससे कि आपकी जो एजिंग प्रोसेस है, कई बार लोग अपनी उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, इस इफेक्ट को भी कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसलिए आपको थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट रोज सेवन करनी चाहिए या आप कर सकते हैं। हाँ, क्वान्टिटीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि आफ्टरऑल शुगर तो इस पर भी होती है, थोड़ी मात्रा में सही बट होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। थकान संबंधित कोई आपको अगर समस्याएं हैं तो हमें कमेंट करिए, हम प्रयास करते हैं आपको बताने का कि क्या आप इसके लिए और भी कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स अगर आप चाहते हैं कंज्यूम करना तो उसके लिए आपको पोमेग्रेनेट यानी अनार का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि अनार के अंदर फ्लेवोनॉइड्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो थकान हो रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इसे कम करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं और आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने में बहुत मदद इससे मिलती है। आपका जो स्पर्म काउंट है वो इससे काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आप सीधा फल खाएंगे या ऐसा जूस पिएंगे। तो आप अनार को एज अ फल भी खा सकते हैं, काट के इसके दाने निकाल लीजिए, उन्हें चबा चबा खा लीजिए, या फिर आप इसका जूस भी निकाल सकते हैं। वैसे इसका जूस पीना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेहतमंद आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये कंसनट्रेट हो जाएगा और कंसनट्रेट जब आप कंज्यूम करते हैं किसी भी फल का तो उसका इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अब आपको कुछ समस्याएं हो रही होंगी, जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो रही है, मसल मास नहीं बढ़ रहा है, तो संभवतः कहीं ना कहीं आपकी डाइट में भी कमी आ रही होगी।
तो इसके लिए डायरेक्ट कंसल्टेशन अगर आप हमसे लेना चाहते हैं और 1-to-1 आपको कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिख रही हैं, आप बस इन पर संपर्क करिए, बाकी बातें आपको मालूम पड़ जाएंगी। अगली बारी आती है अंडे की। अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत डिबेट होती है, अंडा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये वेज होता है नॉन वेज होता है। फिलहाल हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते, बट हमें इतना पता है कि अंडे के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं, अंडे के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, अंडे के अंदर गुड फैट जिसे कि HDL कहा जाता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो आपकी बॉडी के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद ही है, कैसा भी नुकसान आपको नहीं करेगा। तो अंडे का सेवन आपको पूरा करना चाहिए। आप होल एग का सेवन करिए, चाहे वो योक हो चाहे वाइट हो, आपको दोनों का ही सेवन करना चाहिए। और अंडे के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड होता है वो होता है सेलेनियम, जो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए आप अंडों का सेवन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर अंडा गर्म होता है, क्या हम गर्मी में भी खा सकते हैं या केवल हम सर्दियों में ही इसे खाएं? तो ऐसा ना समझिए। आप अगर मॉडरेट लेवल की वर्किंग करते हैं तो 1 से 2 अंडे आप रोज़ खा सकते हैं। आप हैवी वर्कआउट करते हैं, आप 3 से 5 अंडे रोज़ खा सकते हैं और इसमें कोई नुकसान आपको नहीं होगा। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि सर क्या हमें योग लेना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फैट होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा हमने अभी कहा कि वो फैट आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, आपको नुकसान नहीं करेगा। तो आपको कंप्लीट एग का सेवन करना चाहिए बिना कुछ फालतू बातें सोचे हुए। इसी के साथ साथ और कौन से फूड आइटम्स आपको कंज्यूम करना चाहिए जिनके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटीन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेल काउंट को बढ़ाने के लिए और आपकी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए जो कि हो रही हैं टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से। तो आपकी सुविधा के लिए हम इस वीडियो का लिंक आइकन में ड्रॉप कर रहे हैं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि प्रोटीन कैसे आप अपना बढ़ा सकते हैं, अपना मसल मास बढ़ा सकते हैं, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नॉनवेज खाने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फिश ही कंज्यूम कर सकते हैं अपने कम होते टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन D3, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपके कम होते टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ करने में। कोशिश ये करिएगा कि आप ग्रिल्ड फिश खाएं, एंड से वो पकी हुई हो, उसमें मिर्च मसाले कम से कम हों, जिससे आपको और नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, आपको वीक में लगभग 2 सर्विंग्स फिश की कंज्यूम करनी चाहिए। इससे आपका एवरेजन ठीक रूप से टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होने लगेगा। आपको डिफरेंस दिखेगा आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस में, आपको डिफरेंस दिखेगा आपके मसल मास में, थकान कम होती है आपको नजर आएगी। इन सब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, अब आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल जो कम हो रहा था वो ठीक होने लगा है। इसी के साथ साथ आशा करते हैं आपको ये जानकारी ठीक समझ आ रही होगी और अब आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी अन्य समस्याओं से भी। तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखिएगा, हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जो आपको लगता है कि हाँ, इन्हें भी थकान रहती है, या के साथ तो लोग जिम जाते हैं जिन्हें अपना मसल मास इंक्रीज करना है, जिनकी जिम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। ये तो बात हो गई फूड आइटम्स की, बट आयुर्वेद में भी कई सारी चीज़ों का वर्णन है जिनके द्वारा आप अपने कम होते टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इनमें जो चीज़ें आपको कंज्यूम करनी हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सफ़ेद मूसली, गोक्षुरा, अश्वगंधा, शिलाजीत, काली मिर्च। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प मिलेंगी, और इन सब पर चर्चा करेंगे हम अपने आने वाले वीडियो में। उसके लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया कंटेंट पब्लिश करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाए और आप उसे कंज्यूम कर सकें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको उससे नोटिफिकेशंस मिलना समय से आरंभ हो जाएंगे और आपके इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी पूरे भी हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस करें, उसके अंदर प्रॉपर अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हों, जिससे कि आपको अन्य समस्याएं भी ना हों और आपके जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएं। आपको एक अच्छी साउंड स्लीप लेनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जो दिन भर का डैमेज होता है, बॉडी में माइक्रो ट्रॉमा होता है, उससे रिकवर करके हील करके प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर दे। आपको स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को डिप्लीट कर सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम को तो डिप्लीट करता ही है, और मैग्नीशियम एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक कंट्रोल्ड वे में, एक प्लान तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे
आप जो मसल मास की जो समस्या आ रही है, बॉडी बिल्डिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक से होने लगे। तो यूं ही रोज कुछ नया सीखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। आमतौर पे आप लोग जब अपना वजन कम कर रहे होते हैं तो आप लोग कुछ गलतियां करते हैं। अगर आप वो गलतियां जान लेंगे तो हो सकता है आपका अभी वेट लॉस अच्छे से हो। तो क्या है वो गलतियां, जानने के लिए ये राइट बार वीडियो अभी देखिए, और कैल्शियम कैसे बढ़ाना है अपना वो जानने के लिए ये राइट बार वीडियो अभी जाकर देखिए।